हमें नहीं पोसाते आप तो मैं पोत ले। सो बहू ने सोची कि जो ठनगा नहीं आ सो ओने बाई घुमा हो रही ने लगाओ 15 दिन बाद फिर माहौल लगावे बैठी सो ने बाई से कही ने। अब उन्हें सोचिए भाई हम कहें सो बाई के हैं ठनगन ने बताओ सो ने कही ने उन्हें लगाओ माहौल बाई परोसन के पहुंची काई जी कया होगा मैं कछु ताई पोता ते नहीं और कई तक नहीं अब मर जाए का करन लगे हैं बताओ हमें अब जो तो सोई तो मंजरों के संगे हुआ जब उन्हें तुमसे कही थी कि बताओ भाई तुम्हें माहौल लगा दें वो तुम आओ जूठो हम लगा हैं तो हमारी भी रक्षा रहे वो तुम्हारा आशीर्वाद भी रहे तुम चुपचाप लगवा लेती का बिगड़ जाते अब दूसरी बेर उन्हें कही नहीं है सो तुम परोसन के पहुंची बहू तुम आई जाए कि परोसन की जाए तुम वो घरे डांटो सब कछु करो मनो की कटाई न करो कौ से अगर वो पता पड़ जाए कि बाजू तक कटाई कर रही थी तो के मन में खटाई आ जाए तुम्हारे संसार में तुम्हारे स्वर्ग में आग लग जाए। डांटो डांट अच्छी है भय होना चाहिए पर वो के चौगनो प्रेम भी करो के प्रेम भी बरसा प्रसन्न तो दो जने ने हुजो हम तो दो जनों की चौपाई धरे बराबर को भाव रहने पर है ऐसी समदर्शता बनाने पर जितनी बहुएं बैठी हैं तुम अपनी मत सास को मतारी बना ले संकल्प लेके कि हमारी मतारी आए हम एक छोड़ के आए हैं अब हमारी एक दूसरी मतारी जा हमें मिल गई और ये एक को तो एहसान भी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ो है और जितनी सासें बैठी वे संकल्प लेके जान ले कि हमारी मोड़ी तो घर से चली गई मैंने भगवान ने कृपा कर दे सुजा सोई हमारी मोड़ी आए जी ऐसे भाव बना ले कहां कछु हो जाए कछु नहीं बिगड़ सके बिना आई सो भरी धार दाई बहू को भंडार गया में तारो डाल दा और कह लगे गुरु बाबा हम तो जे सो भोग रहा है भंडारिया को तारो डोर दे तुम कच्छु ने भोग हो ओरो में कच्छु नहीं धरे कुछ नहीं गड़ेल तेल मूल प्राण लगे सो शुद्ध घी और पगवा शक्कर छिजो ने को का करो का पड़ी हो मता यारो अरे भगवान को भजन करो वे तो डड़े ले उनको जो कछु लेने होते वो तो ले आ हैं तुम तो बता दे जो के बूंद को ले जो के कीर्ति को ले जो वे तो सब ले आके दे हैं चिंता न करो तुम ये जीवन के छोटे छोटे से दस्तूर हैं इनसे बाहर आ जाओ अगर घर में शांति सुख चाहते हो बहू बिटिया घर में जितनी प्रसन्न रहे आंगन उत्तव अच्छो रहे जय राम कथा कह रही है और राम कथा का सियानों से पूछ ले जे भी जे सियानी जे माताएं बैठी हैं सार में गज्जा जितनी प्रसन्न रहे घर में रिद्धि सिद्धि उठती रहे अब सार में गज्जा ही नहीं है रिद्धि सिद्धि काय में जाएगा ये स्थिति आ गई। एक और अच्छी प्यारी बात आ गई है विश्वामित्र जी आए हैं रघुनाथ जी खुलवावे और हम आप सबसे एक प्रार्थना कर रहे हैं तैयार हो रहे हैं 10 मिनट हम आप सबके ले रहे हैं पर ले ऐसे काम हो रहे हैं कि जाने अनजाने में आपके द्वारा एक सत्कर्म कराना चाहते आने वाली 23 फरवरी से श्रीमद् भागवत की कथा सावरे सरकार गोपीठ परिवार में होने जा रही है सुर्खी के पास 23 फरवरी से श्रीमद् भागवत की कथा होगी। मैं अपनी तरफ से भी और हमारे भैया श्री विपिन बिहारी जी की तरफ से हाथ जोड़ करके आप सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं। आप सब 23 फरवरी से 2 फरवरी तक 2 मार्च तक गौशाला परिवार के लिए आमंत्रित हैं। एक एक पल का भी समय लेकर के आप लोग वहां आओगे तो हमें अच्छा लगेगा। दूसरी बात आप सबके स्नेह और प्रेम से हम एक गौशाला चला रहे हैं 2 भैया। अब हो सकता है 2-4 से लोग में कैसे बैठे हों जो गौशाला हुआ हो और शायद न गए हों तो भैया भैया पता नहीं क्यों हम पहली बार इतने आए हैं और पहले जब हम आए थे धनौरा जब गौशाला हमारी खुली नहीं थी तो हो सकता है कि नहीं गए हो और अगर कोई गौ हो तो ऐसा हो तो नहीं सके कि जानकारी में नहीं होगी थोड़ी बहुत तो आप सबकी जानकारी में भी गई। अब आप तो हमारे हो तो आप तो गए हो पर हम यहाँ की बात कर रहे हैं। गौशाला चला रहे हैं उस गौशाला में केवल हम विकलांग गैयों की सेवा कर रहे हैं। दूध वाली गैया गौशाला में नहीं है। जितना से गौशाला खुली है आज तक गौशाला में गैया लगी भी नहीं है। दूध का कोई काम नहीं है। केवल असहाय और अपंग गैयों की सेवा कर रहे हैं। जोन गैयों को ट्रक घल जाते रोड पे
और भी मरत नहीं है। और अगर अपन को पता पड़ गो तो उनको जिंदा में कुत्ता चीखत बेगनिया उठा उठा हम गौशाला ले जाते, सेवा भाव दवाई कराऊ थो। अगर वे बच गई तो उनकी किस्मत, और न बची तो सुख से मर जाते, जिंदा में कुत्ता नहीं चीखता। ऐसी गैयों की सेवा हम मिलकर दो भैया होते कर रहे हैं। नेत्रहीन गैये हैं, अपंग हैं, विकलांग हैं, एक्सीडेंट में गली हैं, ऐसी गैयों की लगभग हम उसे सेवा कर रहे हैं। हम इतने घर से संपन्न नहीं हैं कि हम उनकी सेवा भैया कर सके। कथा की बात रही तो 20-20, 15-15 साल हमें कथा करते हो गई। आज तक कोई आदमी जा नहीं बता सके कि महाराज जी ने 1 रुपया भी कथा की दक्षिणा आवे के पहले ठहराई, कोई नहीं कह सके। हम आपके नगदा में भी कथा कर रहे हैं, और जिन लोगों के सानिध्य में हम आपकी सबकी सेवा कर रहे हैं, अब वे भी ने बतावे कि महाराज जी 5 रुपया में आए कि जाते समय 2 रुपया लेके जाए। जो अन्य हमें बुलाओ है वो यही सभा में बैठे हैं, हम फिर भी जरा कथा हाथ में लेके कह रहे हम कथा ठहरा के नहीं आए तुम्हारे गाँव में। वे सामने बैठे और हम राम कथा को ही मान कर रहे हैं। हम कथा ठहरा के आपके गांव में नहीं आए। 1 करोड़ रुपया नगदा भर के हमें दे हैं तो हम हसत ने जे हैं, और पंजी ने दे हो तो हम रूत ने जे। हमें हमारे भाग्य से ज्यादा विश्वास हमारे रघुनाथ जी पे है। ये में जो हमारे नगदा में रखो हुज्जे वो हमारे संगे आखिरी दिना जे है, और जो ने हुज्जे वो मांगी से हमाओ ने हुज्जे। हमने कभी जीवन में कथा की दक्षिणा, हाँ थोड़ी से हमारे जो परिवार है, हमारे संगीतक बंधु है, तो देखो इनके बेटी बेटा तो यही से लगे, अपनों घर छोड़े भी डरे हैं। इनको पारितोष वो इनको है, वो हमाओ नहीं है, वो हमाओ नहीं है, वो इनको है। रही बात हमारी और पुराण की, तो हमने आज तक जैसे मिड़वासे में हमने कथा करी, भरत भैया बैठे, तो बेबी हमारे घर के हमारे परिवार के हैं, तो बेबी जाने के पे कि पंडित जी 7 दिन रहते सो को से खुसर फुसर भी चर्चा भई थी कि जान लगे। फिर हम धनोराय आए थे कथा करवे, हमारे शास्त्री जी महाराज बैठे, आप भी हमारे साक्षी हो। हम जब धनोरा में कथा को संकल्प ले भी आए थे, खलक सिंह भैया भी बैठे हैं, और धनोरा के सबरे हमारे परिचित सब जने बैठे हैं। अब आपके ते भी हमने कथा करी थी। अगर आप तो कथा को तो आज लगभग 10 साल हो गए। 2014 में हम कथा कर भी आए थे, 14-15 के दायरे में। तो अब ये ब्राह्मण देवता भी साक्षी हैं, हम इनके चरणों को साक्षी करके कह रहे, अगर जे भी कह दे कि पंडित जी 5 रुपया में आए थे धनोरा, या जाते समय पंडित जी ने जाकर हो एक चोनी और दे दी, और हमारा प्रेम जैसो हो तो आज को भी जैसो ही जैसो है, और प्रेम ने हो तो आपके दर्शन ने हो रहे होते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। खुद के लिए हमने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, और शायद कभी मांग है भी नहीं, क्योंकि भगवान बिना मांगे तो दे रहा है कि जितनी हमारी औकात नहीं है उससे ज्यादा भगवान ने हमें दे दो है। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब दिया है रघुनाथ जी ने। आप सबको तो प्रेम मिल रहा हो, इससे बड़ी संपत्ति थोड़ी कछु होती है, सब दे रहा हो भगवान। पर हम आप सबसे इतनी प्रार्थना भर कर रहे हैं कि हमें गौशाला चलाने के लिए थोड़ी अर्थ की जरूरत पड़ती है। 1-1 रुपया आपका गौशाला में हम लेके जाएंगे, जो भी आप दोगे वो भी अपनी श्रद्धा से। पर उससे पहले राम कथई पर हम हाथ में लेकर कह रहे हैं 2, 5, 10 हजार रुपया के लाने हम अपने वेद को साक्षी न कर हैं, पर गैया के लाने राम कथा साक्षी कर रहे हैं। अगर 1 रुपया भी आप गौशाला के लिए दान करोगे तो भागवत ही राम कथा साक्षी है, हनुमान जी का दरबार साक्षी है। आपका 1 रुपया भी जाकर के गौशाला में लगेगा, वो भी कहीं व्यर्थ खर्च नहीं होगा। अगर आप सबको लगे कि थोड़ो थोड़ो सो सहयोग गौशाला के लिए आपको करना है, तो आप किसी को भी अपना नाम पर्ची पर लिख करके पैसा आप यहाँ पहुँचा सकते हो। और 4 दिन आगे के शेष है, माताएं आप भी चाहो तो अपने बेटी बेटों के नाम से, अपने पितरों के नाम से, अपने माता पिता के नाम से गौशाला को आप लोग सहयोग कर सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका 1 रुपया भी व्यर्थ में खर्च नहीं करूंगा। और आने वाली 23 फरवरी पर जब आपको अगर 10 ही आदमी नगदा से गौशाला पहुंच गए तो लौट के उनसे पूछियो कि वो महाराज बब्बा के सामने सांचिया बोल रहा हो तो कि वो अपन गाँव को ठग भी फिर रहा हो तो बिल्कुल आप लोग आकर के वहां देखना। अगर तुम्हें लगे कि हमने 2 रुपया दिए थे और 1 गज्जा की दवाई आई थी, वो गैया को तकलीफ हो रही थी, पर तुम्हारे 2 रुपया ने वो गैया की तकलीफ मिटा दी। और अगर वह तकलीफ मिट गई तो आपके जीवन की तकलीफ जीवन भर को भगवान मिटा दें। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तो अगर आप लोग चाहो तो जरूर, जे सब बाल गोपाल घूम ही रहे हैं, आप चाहो तो अपने नाम की पर्ची से गौशाला के लिए जो भी आप सहयोग राशि देना चाहते हो, वार्षिक सदस्यता के लिए 500 रुपए की दान राशि है, साल भर में 1 बार। बाकी आपकी श्रद्धा फूल पकड़ी जो कुछ भी देना हो तो आप लोग बिल्कुल श्रद्धा से देना। वो के लाने हम भीख मांग रहे हैं।
एक हो जा हमारी थैलिया खुली है, जो कुछ भी आप डाल हो हम भीख समझ के जैसे लेके जे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि गुरुदेव आने का कारण बताओ। तो उन्होंने कहा कि राजा हमें असुर परेशान कर रहे हैं और वन में हमें यज्ञ करना है, तो अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर वध में हूं सना था। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव ये तो आपने बड़ी चीज मांग ली, सब दे सकते हैं पर राम देत नहीं बनत गोसाई। अब सुनना बेचारो, तुमने ध्यान से जाया कि चौपाई तुम्हारों की। राजा दशरथ ने कह दिया सब सुत मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। सब दे सकते हैं पर हम राम नहीं दे सके। विश्वामित्र ने कहा दशरथ जानत हो हमको आए, हम तुमसे मांग रहे, सो तुम क्या समझ रहे हो? पूछो अपने पूर्वजों से। हम विश्वामित्र हैं गाधी तनय, महाराज गाधी के पुत्र हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। अपने पूर्वजों से पूछो। दशरथ जी कह लगे चाहे कछु हो जाए मनो राम ने दे पाए, चाहे आप जो भी कहो पर राम नहीं दे पाएंगे। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को नहीं दे पाएंगे। अब तो विश्वामित्र अब्बे तब्बे आंखें लाल हो गई। दशरथ जी